आज की कहानी शुरू होती है एक शांत रात से। साफ आसमान, ठंडी हवा और सिर के ऊपर फैला अनंत अंधकार। आप ऊपर देखते हैं, हजारों तारे चमक रहे हैं, कुछ तेज, कुछ हल्के, कुछ टिमटिमाते हुए। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा धैर्य रखें, तो आपको एक हल्का सा धुंधला चमकता धब्बा दिखाई देगा। वह न तारे जैसा बिंदु है, न ग्रह जैसी स्थिर रोशनी। वह एक कोमल सा धुंधला प्रकाश है। अधिकांश लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, पर जो रुक कर देखते हैं वे अनजाने में एक पूरी आकाश गंगा देख रहे होते हैं। उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, यह मानव समझ का एक मोड़ है। एक ऐसी खोज जिसने हमें बताया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आई, इस तक पहुंचने में सदियां लगी। प्राचीन आकाश निरीक्षकों ने एंड्रोमेडा को देखा था। 10वीं सदी में फारसी खगोल शास्त्री अब्द अल रहमान अल सूफी ने इस धुंधले प्रकाश का उल्लेख किया और इसे छोटा बादल कहा। उस समय दूरबीनें नहीं थीं, सिर्फ खुली आंखों से आकाश का अध्ययन होता था। आकाश उनके लिए घड़ी भी था, दिशा सूचक भी और रहस्य भी। तारों के समूहों को नाम दिए गए, नक्षत्र बने। एंड्रोमेडा भी एक नक्षत्र का हिस्सा बनी, यूनानी कथा की एक राजकुमारी के नाम पर। पौराणिक कथा में एंड्रोमेडा एक जंजीरों में बंधी राजकुमारी थी। आकाश में तारों से उसका रूप बनाया गया। विज्ञान और मिथक दोनों मिलकर प्राचीन आकाश परंपरा का आधार थे। कई सदियों तक एंड्रोमेडा बस एक धुंधला धब्बा मानी जाती रही। कोई नहीं जानता था यह वास्तव में क्या है। फिर आया दूरबीन का युग। 17वीं सदी के बाद जब दूरबीनें बेहतर हुईं, खगोलविदों ने एंड्रोमेडा को विस्तार से देखा। उन्हें लगा यह एक निहारिका है, गैस और धूल का बादल, हमारी आकाश गंगा के भीतर। उस समय एक बड़ी बहस चल रही थी, क्या मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है या ऐसे और भी तारों के द्वीप मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते थे सभी निहारिकाएं मिल्की वे के भीतर हैं। दूसरों का मानना था शायद ये अलग अलग तारकीय प्रणालियां हैं, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं था। समस्या थी दूरी मापने की। खगोल विज्ञान में दूरी सबसे कठिन माप है। चमक दिखती है, रंग दिखता है, पर दूरी सीधे नहीं दिखती। फिर मंच पर आए एडविन हबल। 20वीं सदी का प्रारंभ, माउंट विल्सन वेधशाला, शक्तिशाली दूरबीन, सटीक मापन। हबल ने एंड्रोमेडा के भीतर एक विशेष प्रकार के तारे पहचाने, सेफीड परिवर्ती तारे। ये तारे नियमित अंतराल पर चमक बदलते हैं। उनकी चमक का चक्र और वास्तविक प्रकाशमानता का संबंध ज्ञात था। मतलब उनके धड़कने की गति मापो तो उनकी असली चमक पता चल जाती है। फिर असली चमक और दिखाई देने वाली चमक की तुलना करो, दूरी निकल आती है। हबल ने गणना की, परिणाम चौंकाने वाला था। दूरी इतनी अधिक निकली कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के बाहर थी। वह निहारिका नहीं, एक अलग आकाश गंगा थी। इस खोज ने खगोल विज्ञान को बदल दिया। अचानक हमारी आकाश गंगा पूरा ब्रह्मांड नहीं रही, वह सिर्फ एक आकाश गंगा बनी, अरबों में से एक। एंड्रोमेडा हमारी पहली पुष्टि की गई बाहरी आकाश गंगा बनी। मानव पैमाना छोटा हो गया, ब्रह्मांड का पैमाना विशाल हो गया। अब नया प्रश्न खड़ा हुआ, अगर एंड्रोमेडा एक आकाश गंगा है तो ऐसी कितनी होंगी? आज हम जानते हैं सैकड़ों अरब। और यह पूरी क्रांति एक हल्के धुंधले धब्बे से शुरू हुई थी। समय के साथ तकनीक बेहतर हुई। लंबे एक्सपोजर वाली तस्वीरों ने एंड्रोमेडा की सर्पिल भुजाएं, धूल पट्टियां और चमकीला केंद्र दिखाया। ये एक घूमती हुई तारकीय प्रणाली निकली, छपटी डिस्क, केंद्रीय उभार और बाहरी प्रभामंडल के साथ। बिल्कुल हमारी मिल्की वे जैसी, लेकिन आकार में बड़ी। रेडियो दूरबीनों ने गैस का मानचित्र बनाया। इंफ्रारेड ने धूल के पीछे की संरचना दिखाई। एक्स-रे ने ऊर्जावान क्षेत्रों को उजागर किया। हर तरंग दैर्घ्य ने एंड्रोमेडा का एक नया रूप दिखाया। विज्ञान का एक नियम है, बेहतर उपकरण बराबर गहरी सच्चाई। एंड्रोमेडा इस नियम का जीवंत उदाहरण है। आज एंड्रोमेडा सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं, एक मानक संदर्भ है, तुलना का आधार है। आकाशगंगा विकास को समझने की कुंजी है, क्योंकि यह पास है, स्पष्ट है और हमारी आकाशगंगा जैसी है। यह हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोसी भी है और वैज्ञानिक दर्पण भी। और सबसे अद्भुत बात,
इतनी विशाल संरचना आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। मानव दृष्टि अकोरेसुम्बरस्क मनाउस में एक दूसरी आकाश गंगा तक पहुंच सकती है। सिर्फ यह विचार ही दृष्टिकोण बदल देने के लिए काफी है। कहिए अनुभाग 2 जारी रखें। मैं अगला लगभग 3000 शब्दों का भाग लिखूंगा। संरचना, आकार, द्रव्यमान और आंतरिक बनावट। तो एंड्रोमेडा के पास मिल्की वे से काफी ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। मास कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। पहले यह अस्यूम किया जाता था कि एंड्रोमेडा डेफिनेटली हैवियर है। न्यू मेजरमेंट सजेस्ट करते हैं कि दोनों गैलेक्सीज का टोटल मास कंपैरेबल हो सकता है। मिल्की वे का टोटल मास अराउंड 1 से 1.3 ट्रिलियन सोलर मासेस एस्टिमेट होता है और एंड्रोमेडा का अराउंड 1 से 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस। ओवरलैप रेंज हैं, इसलिए क्लियर विनर डिक्लेयर करना इजी नहीं। दोनों डार्क मैटर डोमिनेटेड सिस्टम्स हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड्रोमेडा का सेंट्रल बल्ज मिल्की वे से लार्जर और ब्राइटर है। यह इंडिकेट करता है कि एंड्रोमेडा ने ज्यादा पास्ट मर्जर्स एक्सपीरियंस किए होंगे और उसका सेंट्रल स्टार बिल्डअप स्ट्रॉन्गर रहा होगा। मिल्की वे में एक क्लियर सेंट्रल बार स्ट्रक्चर डिटेक्ट हुआ है। एंड्रोमेडा में भी बार लाइक स्ट्रक्चर का एविडेंस मिलता है, लेकिन ओरिएंटेशन और डस्ट की वजह से वो लेस ऑब्वियस दिखता है। डिस्क थिकनेस और इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सटल डिफरेंसेस हैं। स्टार फॉर्मेशन रेट कंपेयर करें तो सरप्राइज मिलता है। मिल्की वे करंटली मॉडरेट स्टार फॉर्मेशन रेट शो करती है। एंड्रोमेडा लार्जर होने के बावजूद प्रेजेंट टाइम पर स्लाइटली लोअर स्टार फॉर्मेशन रेट शो करती है। इसका मतलब एंड्रोमेडा शायद एक मोर मैच्योर एवोल्यूशनरी फेज में एंटर कर रही है। जैसे एक सिटी जहां मेजर कंस्ट्रक्शन फेज खत्म हो चुका हो। पास्ट में एंड्रोमेडा मोर एक्टिव रही हो सकती है। स्टार फॉर्मेशन के लिए कोल्ड गैस जरूरी होता है। मिल्की वे के पास सिग्निफिकेंट कोल्ड गैस रिजर्वॉयर प्रेजेंट है। एंड्रोमेडा के पास भी गैस है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। ऑब्जर्वेशंस गैस रिंग्स और अनइवन लेआउट शो करती हैं, जो पास्ट कोलिजन सिग्नेचर्स हो सकती हैं। ये इंडिकेट करता है कि एंड्रोमेडा का मर्जर हिस्ट्री मिल्की वे से ज्यादा वायलेंट रहा होगा। सैटेलाइट गैलेक्सीज के केस में दोनों सिस्टम्स रिच हैं। मिल्की वे के पास लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड, स्मॉल मैजेलेनिक क्लाउड और डोजन्स ड्वार्फ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। एंड्रोमेडा के पास भी डजन्स नोन ड्वार्फ सैटेलाइट्स हैं और ग्लोबुलर क्लस्टर्स की काउंट भी ज्यादा है। एंड्रोमेडा का सैटेलाइट सिस्टम मोर पॉपुलेटेड लगता है, जो स्ट्रॉन्गर अक्रीशन हिस्ट्री का हिंट देता है। मर्जर हिस्ट्री गैलेक्सी एवोल्यूशन का मेजर ड्राइवर है। एविडेंस सजेस्ट करता है कि एंड्रोमेडा ने पास्ट में एक मेजर मर्जर एक्सपीरियंस किया हो सकता है। लार्ज बल्ज, स्टेलर स्ट्रीम्स और आउटर हेलो स्ट्रक्चर इस बात का सपोर्ट देते हैं। मिल्की वे का भी मर्जर हिस्ट्री है, लेकिन शायद लेस ड्रामेटिक। रीसेंट डेटा से पता चला है कि मिल्की वे ने भी पास्ट ड्वार्फ गैलेक्सीज अब्सॉर्ब की हैं। दोनों गैलेक्सीज कैनिबलिस्टिक ग्रोथ फॉलो करती हैं। ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव भी डिफरेंस क्रिएट करता है। मिल्की वे के केस में हम डिस्क के अंदर बैठे हैं, इसलिए फुल स्ट्रक्चर देखना डिफिकल्ट होता है। डस्ट और गैस व्यू ब्लॉक करते हैं और मैपिंग इनडायरेक्ट होती है। एंड्रोमेडा को हम बाहर से देखते हैं, इसलिए उसकी पूरी डिस्क एक फ्रेम में कैप्चर हो सकती है। आयरनी ये है कि हम अपनी गैलेक्सी से ज्यादा क्लियरली अपने नेबर को देख पाते हैं। एंड्रोमेडा ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेशल टारगेट है, क्योंकि ये नियरेस्ट लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी है और मिल्की वे जैसी ही टाइप की है। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होने की वजह से हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर स्टडी पॉसिबल है। इसलिए एंड्रोमेडा को मिल्की वे स्टडी का शॉर्टकट मॉडल भी माना जाता है। अगर हम एंड्रोमेडा को समझ लें तो इनडायरेक्टली अपनी गैलेक्सी को भी समझ लेते हैं। हॉट गैस हेलो, हिडन एटमॉस्फेयर।
ऑब्जर्वेशन शो करते हैं एंड्रोमेडा के अराउंड एक हॉट गैस हेलो भी एग्जिस्ट करता है। ये गैस मिलियन डिग्री टेम्परेचर एक्स-रे इमिटिंग डिफ्यूज एक्सटेंडेड ये बारियोनिक मैटर है, नॉर्मल मैटर लेकिन फेंट है। इस गैस हेलो का मास सिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब विजिबल स्टार्स के अलावा भी हिडन नॉर्मल मैटर एग्जिस्ट करता है। मैस कंपैरिजन एंड्रोमेडा वर्सेस मिल्की वे। लॉन्ग टाइम तक डिबेट ही थी कौन ज्यादा मैसिव है, मिल्की वे या एंड्रोमेडा। रीसेंट स्टडीज सजेस्ट मैसेस कंपेरेबल हैं। एंड्रोमेडा स्लाइटली हेवियर हो सकती है, अनसर्टेनिटी अभी भी है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर कोलिजन डायनामिक्स मास रेशियो पर डिपेंड करेगी। सिमुलेशन मॉडल्स, वर्चुअल एंड्रोमेडा। सुपर कंप्यूटर्स पर गैलेक्सी सिमुलेशंस रन की जाती हैं। सिंथ डार्क मैटर प्लस गैस प्लस ग्रेविटी प्लस टाइम कंबाइन करके वर्चुअल गैलेक्सीज ग्रो करते हैं। एंड्रोमेडा लाइक गैलेक्सीज सिमुलेट की गई हैं और रिजल्ट्स रियल ऑब्जर्वेशन से कंपेयर किए गए। जब सिमुलेशन मैच करती है, मॉडल स्ट्रॉन्गर होता है। यह थ्योरी टेस्टिंग लैब है। डीप इनसाइट, हम 85% मैटर डायरेक्टली नहीं देख सकते। यूनिवर्स का शॉकिंग ट्रूथ, अप्रोक्सीमेटली 85% मैटर इक्वल्स डार्क मैटर, अप्रोक्सीमेटली 15% इक्वल्स नॉर्मल मैटर। मतलब जो हम देखते हैं वो माइनॉरिटी है। एंड्रोमेडा की ब्यूटी सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, उसका रियल मैस इनविजिबल है। यह थॉट कॉस्मिक ह्यूमिलिटी देता है। वाई एंड्रोमेडा मैटर्स इन डार्क मैटर, रिसर्च एंड्रोमेडा नियर है, लार्ज है, वेल मेजर्ड है, सैटेलाइट सिस्टम रिच है, हलो फीचर्स क्लियर हैं, इसलिए डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए प्राइम टारगेट है। नियर बाय होने की वजह से डिटेल रेजोल्यूशन बेटर मिलती है। कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन सोचो एंड्रोमेडा को। विजिबल गैलेक्सी इक्वल्स ग्लोइंग आइलैंड डार्क मैटर, हलो इक्वल्स इनविजिबल ओशन सैटेलाइट गैलेक्सीज इक्वल्स बोर्ड्स, स्टेलर स्ट्रीम्स इक्वल्स वेक ट्रेल्स। आइलैंड दिखता है, ओशन नहीं, लेकिन आइलैंड ओशन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन क्लोज, इनविजिबल बट डोमिनेंट। एंड्रोमेडा हमें यह सिखाती है जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। यूनिवर्स का मेजर स्ट्रक्चर हिडन लेयर से बना है। ग्रेविटी ट्रूथ रिवील करती है इवन व्हेन लाइट फेल्स। और जब हम एंड्रोमेडा को देखते हैं, हम सिर्फ स्टार्स नहीं देख रहे, हम इनविजिबल मास का इफेक्ट देख रहे हैं। कॉस्मिक शैडो विजिबल लाइट के थ्रू। अब तक जो हमने एंड्रोमेडा के बारे में देखा वो सब विजिबल यूनिवर्स का पार्ट था। स्टार्स, गैस, डस्ट, ब्लैक होल्स, एक्सप्लोजन्स। लेकिन अब हम उस लेयर में एंटर करने वाले हैं जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा मैटर होल्ड करती है। यह सेक्शन है डार्क मैटर का। इनविजिबल मैस, हिडन ग्रेविटी, कॉस्मिक स्केलेटन। और एंड्रोमेडा डार्क मैटर स्टडी का एक मेजर लेबोरेटरी है। द मिसिंग मैस प्रॉब्लम कहानी शुरू होती है एक पजल से। 20th सेंचुरी के मिड में एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी रोटेशन मेजर कर रहे थे। एक्सपेक्टेशन सिंपल थी, अगर गैलेक्सी का मैस मोस्टली सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है तो आउटर स्टार्स को स्लो रोटेट करना चाहिए, बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा। सन सेंटर में हैवी है, आउटर प्लैनेट्स स्लो ऑर्बिट करते हैं। लेकिन जब गैलेक्सीज मेजर की गई, रिजल्ट मैच नहीं हुआ। आउटर स्टार्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट रोटेट कर रहे थे। ये एंड्रोमेडा में भी ऑब्जर्व हुआ। मतलब या तो ग्रेविटी लॉज गलत हैं या एक्स्ट्रा अनसीन मास प्रेजेंट है। इसको बोला गया मिसिंग मास प्रॉब्लम। रोटेशन कर्व्स एविडेंस। जो सब बदल गया, साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सी रोटेशन कर्व प्लॉट की। डिस्टेंस वर्सेस ऑर्बिटल स्पीड। एक्सपेक्टेड कर्व, स्पीड ड्रॉप करेगी आउटर रीजन में। ऑब्जर्व्ड कर्व, स्पीड ऑलमोस्ट फ्लैट रही। यह सिर्फ एंड्रोमेडा में नहीं, डजन्स गैलेक्सीज में रिपीट हुआ। सेम पैटर्न, सेम मिस्ट्री। कंक्लूजन,
गैलेक्सीज के अराउंड एक इनविजिबल मास हेलो एग्जिस्ट करता है। इस मास को नाम दिया गया डार्क मैटर। डार्क मैटर हेलो, इनविजिबल एनवलप। एंड्रोमेडा के अराउंड एक जायंट डार्क मैटर हेलो प्रेजेंट माना जाता है। यह हेलो विजिबल डिस्क से काफी ज्यादा बड़ा है। विजिबल गैलेक्सी अप्रॉक्सिमेटली 200,000 लाइट ईयर्स, डार्क हेलो several 100,000 या इवन मिलियन लाइट ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। ये हेलो लाइट इमिट नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, अब्सॉर्ब नहीं करता। सिग्निफिकेंटली सिर्फ ग्रेविटी से डिटेक्ट होता है। मतलब वी सी इट्स इफेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट। टोटल मास मेजरमेंट कैसे वेग करते हैं? गैलेक्सी को डायरेक्टली स्केल पर रखकर वेग नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉमर्स इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं। मेथड 1, स्टेलर मोशन, स्टार्स की स्पीड मेजर करो, ऑर्बिट रेडियस मेजर करो, ग्रेविटी फॉर्मूला अप्लाई करो। ज्यादा स्पीड इक्वल्स ज्यादा इनक्लोज्ड मास। मेथड 2, सैटेलाइट गैलेक्सीज। एंड्रोमेडा के ड्वार्फ कंपेनियन गैलेक्सीज किस स्पीड से ऑर्बिट कर रही हैं, ये मेजर करो। उनकी मोशन टू टोटल मास एस्टिमेट। मेथड 3, ग्लोबुलर क्लस्टर। मोशन हेलो के ग्लोबुलर क्लस्टर्स मास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेस करते हैं, उनकी वेलोसिटी टू ग्रेविटेशनल पुल टू मास। इन सब मेथड से एंड्रोमेडा का टोटल मास रफली 1 to 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस एस्टिमेट हुआ। विजिबल स्टार्स इतना मास एक्सप्लेन नहीं करते। कंक्लूजन, मेजर फ्रैक्शन डार्क मैटर का है। डार्क मैटर क्या है ये? एक्चुअली सच ये है, हम अभी तक एग्जैक्टली नहीं जानते डार्क मैटर क्या है, लेकिन हम जानते हैं ये क्या नहीं है। नॉर्मल एटम्स नहीं, गस नहीं, डस्ट नहीं, ब्लैक होल्स अलोन नहीं, डिम स्टार्स नहीं, लीडिंग आइडियाज, एक्सोटिक पार्टिकल्स, विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एक्सियंस, न्यू फिजिक्स पार्टिकल्स, पार्टिकल डिटेक्टर्स, अर्थ पार डार्क मैटर सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म्ड डिटेक्शन नहीं। एंड्रोमेडा जैसे गैलेक्सीज इनडायरेक्ट एविडेंस देते रहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, लाइट का बेंड होना एक और प्रूफ टेक्निक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास स्पेस टाइम कर्व करता है। जब डिस्टेंट लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से पास करती है, उसका पाथ बेंड होता है। अगर एंड्रोमेडा के हेलो में एक्स्ट्रा मास है तो बैकग्राउंड लाइट डिस्टॉर्ट होगी। सटल लेंसिंग सिग्नल्स मास डिस्ट्रीब्यूशन मैप करने में हेल्प करते हैं। यह कॉस्मिक एक्सरे जैसा है। इनविजिबल मास का आउटलाइन मिलता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ नहीं है। डार्क मैटर हेलो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। सिमुलेशंस शो करते हैं क्लम्प्स, सब हेलोस, डेंसिटी वेरिएशंस। ये स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर सैटेलाइट गैलेक्सी फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है। एंड्रोमेडा के अराउंड मल्टीपल ड्वार्फ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं जो डार्क मैटर सब हेलोस में सिट करती हैं। मतलब डार्क मैटर स्ट्रक्चर गैलेक्सी आर्किटेक्चर गाइड करता है। स्टेलर स्ट्रीम्स, पास्ट कोलिजन्स के फुटप्रिंट्स एंड्रोमेडा के हेलो में लॉन्ग स्टार स्ट्रीम्स डिटेक्ट हुए हैं। ये स्ट्रेच्ड रिबन्स जैसी स्ट्रक्चर्स हैं। ऑरिजिन, टोर्न ड्वार्फ गैलेक्सीज। जब छोटी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के पास आती है, टाइडल फोर्सेस यूज पुल करते हैं, स्टार्स स्ट्रिप हो जाते हैं, स्ट्रीम बन जाती है। इन स्ट्रीम्स का मोशन हेलो ग्रेविटी ट्रेस करता है। ये डार्क मैटर मैपिंग टूल है। कॉस्मिक क्राइम सीन एविडेंस। गैलेक्सी फॉर्मेशन मॉडल्स। डार्क मैटर फर्स्ट मॉडर्न गैलेक्सी फॉर्मेशन थ्योरी कहता है स्टेप 1 डार्क मैटर हेलो फॉर्म होता है। स्टेप 2 गैस फॉल करती है हेलो में। स्टेप 3 गैस कूल होती है। स्टेप 4 स्टार्स फॉर्म होते हैं। स्टेप 5 गैलेक्सी अपीयर होती है। मतलब डार्क मैटर इक्वल्स फाउंडेशन, विजिबल गैलेक्सी इक्वल्स बिल्डिंग। एंड्रोमेडा का करंट साइज उसके डार्क हेलो की वजह से पॉसिबल है। सुपरनोवा शॉक वेव्स, स्टार बर्थ ट्रिगर। सुपरनोवा सिर्फ एंड नहीं, न्यू बिगिनिंग भी है। एक्सप्लोजन से शॉकवेव निकलती है,
जो नियर बाय गैस क्लाउड्स कंप्रेस करती है। कंप्रेशन तो न्यू स्टार फॉर्मेशन ट्रिगर, इसलिए गैलेक्सी में डेथ और बर्थ कनेक्टेड है। एक स्टार एक्सप्लोड होता है, दूसरे स्टार्स बोर्न हो जाते हैं। कॉस्मिक रिसाइकलिंग सिस्टम। एंड्रोमेडा के स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में ऐसे चेन रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल। पावर कोर एंड्रोमेडा के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है। मैस रफली 100 मिलियन सन्स। ब्लैक होल खुद विजिबल नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट विजिबल होता है। नियर बाय स्टार्स एक्सट्रीमली हाई स्पीड से ऑर्बिट करते हैं। रेडिएशन फ्लेयर्स डिटेक्ट होती हैं। एक्सरे एमिशंस मिलती हैं। कभी कभी गैस ब्लैक होल के पास आती है, एक्रीशन डिस्क फॉर्म करती है, गैस हीट होती है, ब्राइट रेडिएशन इमिट करती है बिफोर फॉलिंग इन। यह प्रोसेस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बिहेवियर का पार्ट हो सकता है, लेकिन एंड्रोमेडा का कोर करंटली रिलेटिवली काल्म है कंपेयर्ड टू क्वार्टर्स। मतलब ब्लैक होल प्रेजेंट है, लेकिन हाइपर एक्टिव मोड में नहीं। स्टेलर मोशंस नियर द कोर के पास स्टार्स रैंडम नहीं मूव करते। उनकी मोशन पैटर्न्स ब्लैक होल मास एस्टिमेट करने में हेल्प करती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स डॉपलर शिफ्ट मेजर करते हैं, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। फास्ट ऑर्बिटल स्पीड्स इक्वल स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी सोर्स। ये इनडायरेक्ट वेइंग मेथड है। इनविजिबल ऑब्जेक्ट विजिबल मोशन से मेजर होता है। हाई एनर्जी सोर्सेज, एक्स-रे एंड गैमा रीजन्स एंड्रोमेडा सिर्फ ऑप्टिकल लाइट इमिट नहीं करती, मल्टी वेवलेंथ इमिटर है। एक्स-रे टेलीस्कोप्स ने हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रे सोर्सेज डिटेक्ट किए एंड्रोमेडा में। ये क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल बाइनरीज, अक्रीटिंग कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स, सुपरनोवा रेमनेंट्स, जहां एक्सट्रीम ग्रेविटी प्लस मैटर इंटरैक्शन होता है, सो वहां हाई एनर्जी रेडिएशन मिलती है। ये रीजन्स वायलेंट होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली गोल्ड माइन। मैग्नेटिक फील्ड्स, इनविजिबल स्ट्रक्चर। गैलेक्सीज के पास मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं। एंड्रोमेडा का मैग्नेटिक फील्ड रेडियो पोलराइजेशन स्टडीज से मैप हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड्स गैस मोशन इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉस्मिक रे पाथ्स गाइड करते हैं, स्टार फॉर्मेशन अफेक्ट कर सकते हैं। ये इनविजिबल स्केलेटन जैसा है जो प्लाज्मा बिहेवियर कंट्रोल करता है। स्टार क्लस्टर्स, कलेक्टिव एवोल्यूशन। एंड्रोमेडा में दो मेजर क्लस्टर टाइप्स मिलते हैं। ओपन क्लस्टर्स, यंग लूज ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स। ओल्ड डेंस ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये गैलेक्सी के ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स हैं। इनकी एज 10 to 12 बिलियन ईयर्स हो सकती है। ये गैलेक्सी के अर्ली फॉर्मेशन फेज के रेलिक्स हैं। एंड्रोमेडा के पास मिल्की वे से ज्यादा ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स डिटेक्ट हुए हैं। इससे हिंट मिलता है एंड्रोमेडा ने ज्यादा मर्जर्स एक्सपीरियंस किए होंगे। बाइनरी स्टार्स एंड एक्सोटिक सिस्टम्स। मेनी स्टार्स सिंगल नहीं, बाइनरी सिस्टम्स होते हैं। बाइनरी इंटरैक्शंस एक्सोटिक आउटकम्स क्रिएट करते हैं। मास ट्रांसफर, एक्स-रे बाइनरीज, नोवा एक्सप्लोजन्स, व्हाइट ड्वार्फ डेटोनेशंस। नोवा इवेंट्स एंड्रोमेडा में रेगुलरली डिटेक्ट होते हैं। टेम्पररी ब्राइटनेस स्पाइक्स, ये थर्मोन्यूक्लियर सरफेस एक्सप्लोजन्स होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ पार, कॉस्मिक रेज एंड एनर्जेटिक पार्टिकल्स, सुपरनोवा। रेमनेंट्स और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाई स्पीड पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं। ये कॉस्मिक रेज ट्रैवल करते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। एंड्रोमेडा भी कॉस्मिक रे फैक्ट्री है। कॉस्मिक रेज गैलेक्सी के गैस को आयनाइज करते हैं, केमिस्ट्री इन्फ्लुएंस करते हैं। केमिकल एवोल्यूशन, एलिमेंट एनरिचमेंट, अर्ली यूनिवर्स मोस्टली हाइड्रोजन प्लस हीलियम था। हेवी एलिमेंट्स स्टार्स ने बनाए। मल्टीपल स्टार जनरेशंस टू एलिमेंट एनरिचमेंट इंक्रीज। एंड्रोमेडा के स्टार्स के स्पेक्ट्रा स्टडी करके मेटालिसिटी मेजर होती है। मेटालिसिटी इक्वल्स हेवी एलिमेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट मेटालिसिटी, मतलब डिफरेंट फॉर्मेशन हिस्ट्री। ये गैलेक्टिक केमिकल मैप बनाता है। बिग इनसाइट
एंड्रोमेडा इज अलाइव। अगर आप जूम आउट करके देखो, एंड्रोमेडा स्टैटिक फोटो नहीं, एक लिविंग सिस्टम है। स्टार्स बोर्न हो रहे, स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे, ब्लैक होल फीड कर रहा, गस फ्लो हो रही, रेडिएशन एमिट हो रही, एलिमेंट्स सर्कुलेट हो रहे। ये एक कॉस्मिक इकोसिस्टम है और हम 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रूफ है। अब तक हमने एंड्रोमेडा की डिस्कवरी और स्ट्रक्चर समझी, लेकिन अब हम उसके लिविंग प्रोसेसेस समझेंगे। क्योंकि गैलेक्सी सिर्फ स्टार्स का कलेक्शन नहीं होती, यह एक एक्टिव फैक्ट्री होती है। यहां स्टार्स बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, ब्लैक होल्स मैटर कंज्यूम करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशन ट्रैवल करती है। एंड्रोमेडा एक डायनेमिक इंजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार बर्थ से। स्टार फॉर्मेशन वेयर न्यू सन्स आर बोर्न। एंड्रोमेडा के स्पाइरल आर्म्स के अंदर ह्यूज मॉलिक्यूलर गैस क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। इन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड्स या स्टेलर नर्सरीज बोलते हैं। ये क्लाउड्स मेनली हाइड्रोजन से बने होते हैं, साथ में हीलियम और ट्रेस एलिमेंट्स। नॉर्मली ये क्लाउड्स स्टेबल रहते हैं, लेकिन जब कोई डिस्टर्बेंस आता है, जैसे शॉक वेव, डेंसिटी वेव या ग्रेविटी कंप्रेशन, तो क्लाउड कोलैप्स स्टार्ट करता है। ग्रेविटी गैस को अंदर खींचती है, डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर राइज होता है। जब कोर टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज रीच करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट होती है, एक नया स्टार बॉर्न हो जाता है। यह प्रोसेस स्लो लगती है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर कंटिन्यूअस चलती रहती है। एंड्रोमेडा के कुछ रीजन्स मिल्की वे से ज्यादा एक्टिव स्टार फॉर्मिंग जोन्स शो करते हैं। अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स ने रिवील किया है कि उसकी स्पाइरल आर्म्स में ब्राइट ब्लू स्टार क्लस्टर्स रेगुलरली फॉर्म हो रहे हैं। ब्लू स्टार्स इक्वल्स यंग स्टार्स, शॉर्ट लाइफ, हाई एनर्जी, ब्राइट ग्लो। मतलब एंड्रोमेडा अभी भी ग्रोइंग है। गैस रेजर्वोयर्स। रॉ मटेरियल सप्लाई स्टार फॉर्मेशन टैब तक चल सकती है जब तक गैस अवेलेबल है। एंड्रोमेडा के डिस्क में न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के लार्ज रिजर्वोयर्स डिटेक्ट हुए हैं रेडियो टेलीस्कोप से। गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्लम्पी है, स्ट्रक्चर्ड है। कुछ रिंग्स जैसी फॉर्मेशंस भी डिटेक्ट हुई हैं जो पास्ट कलिजन्स का एविडेंस हो सकती हैं। एक थियरी कहती है एंड्रोमेडा ने पास्ट में एक छोटी गैलेक्सी अब्सॉर्ब की, जिसकी वजह से गैस रिंग्स क्रिएट हुई। गैलेक्सी ग्रोथ ऑफ्टन वायलेंट होती है, लेकिन रिजल्ट क्रिएटिव होता है। डिस्ट्रक्शन टू क्रिएशन। मैसिव स्टार्स, शॉर्ट बट एक्सप्लोसिव लाइव्स। सब स्टार्स सेम नहीं होते। मैसिव स्टार्स सन से 10 to 50 टाइम्स हैवी, फास्ट बर्न करते हैं। फ्यूल फास्ट कंज्यूम होता है। लाइफ शॉर्ट होती है, फ्यू मिलियन ईयर्स ओनली। एंड में ये सुपरनोवा एक्सप्लोड करते हैं। सुपरनोवा यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन्स में से एक सुपरनोवा कुछ सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है जितनी सन अपनी पूरी लाइफ में करेगा। एंड्रोमेडा में मल्टीपल सुपरनोवा इवेंट्स ऑब्जर्व किए गए हैं। सुपरनोवा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हैवी एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, जो प्लैनेट्स और लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। मतलब एक्सप्लोडिंग स्टार्स ही मैटर एनरिच करते हैं। अगर सुपरनोवाएं ना होती तो रॉकी प्लैनेट्स ना होते। गैलेक्टिक हेलो। इनविजिबल एनवेलोप डिस्क के बाहर एक ह्यूज हेलो होता है। हेलो में स्पार्स ओल्ड स्टार्स, ग्लोबुलर क्लस्टर्स, डार्क मैटर, फेंट गैस प्रेजेंट होता है। हेलो स्फेरिकल शेप का होता है, डिस्क फ्लैट होती है। ग्लोबुलर क्लस्टर्स, डेंस स्टार बॉल्स, एंशिएंट, टाइटली पैक्ड। एंड्रोमेडा के पास मिल्की वे से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं, 500 प्लस एस्टिमेट। ये क्लस्टर्स गैलेक्सी के ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स हैं। सैटेलाइट गैलेक्सीज, मिनी कंपेनियंस। एंड्रोमेडा अकेली नहीं है, उसके अराउंड छोटी गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं। इन्हें ड्वार्फ गैलेक्सीज बोलते हैं।
ये ग्रेविटेशनली बाउंड होती हैं, जैसे मून्स अराउंड प्लैनेट। टाइम के साथ बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सीज को टाइडली स्ट्रेच कर सकती है, कभी कभी अब्सॉर्ब भी। एविडेंस मिलता है स्टेलर स्ट्रीम्स के फॉर्म में, जो टोर्न ड्वार्फ गैलेक्सीज के रिमेन्स होते हैं। गैलेक्सी ग्रोथ इक्वल्स मर्जर्स प्लस अक्रीशन। एंड्रोमेडा एक्टिवली ग्रो हुई है पास्ट मर्जर्स से। रोटेशन, गैलेक्सी इन मोशन। एंड्रोमेडा स्टैटिक फोटो नहीं, डायनेमिक रोटेटिंग सिस्टम है। रोटेशन पीरियड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्टार्स सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करते हैं, लेकिन परफेक्ट सर्कल्स नहीं, स्लाइटली एलिप्टिकल पाथ्स। रोटेशन कर्व फ्लैट रहती है आउटर रीजन में, जो डार्क मैटर प्रेजेंस कंफर्म करती है। ये ऑब्जर्वेशन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का पिलर बना। ओरिएंटेशन हम कैसे देखते हैं, एंड्रोमेडा हमें परफेक्टली फेस ऑन नहीं दिखती, थोड़ी टिल्टेड एंगल से दिखती है। इस टिल्ट की वजह से उसका डिस्क ओवल शेप लगता है फोटोज में। अगर परफेक्टली टॉप व्यू होता, स्पाइरल पैटर्न और क्लियर दिखता। एंगल भी साइंटिफिक मेजरमेंट से एस्टिमेट होता है। बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग। अब एंड्रोमेडा को एक लाइन में समझो, एक मल्टी लेयर रोटेटिंग स्पाइरल गैलेक्सी विथ सेंट्रल ब्लैक होल, स्टार फॉर्मिंग आर्म्स, डस्ट स्ट्रक्चर्स, मैसिव हेलो, डार्क मैटर एनवेलोप, सैटेलाइट सिस्टम्स और ऑनगोइंग एवोल्यूशन। यह एक फ्रोजन ऑब्जेक्ट नहीं, एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म है। और सबसे पावरफुल बात, यह सब कुछ एक फेंट ब्लर के अंदर हाइड है, जो आप नेकेड आई से देख सकते हो। पर्सपेक्टिव ही सब कुछ बदल देता है। अब तक हमने एंड्रोमेडा की डिस्कवरी और आइडेंटिटी समझी। अब टाइम है उसके अंदर जाने का, स्ट्रक्चर समझने का। क्योंकि एंड्रोमेडा दूर से एक सॉफ्ट ग्लो लगती है, लेकिन अंदर से ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मल्टी लेयर्ड कॉस्मिक सिस्टम है। अगर आप एंड्रोमेडा को एक बिल्डिंग समझो, तो ये सिंपल घर नहीं, एक मल्टी लेवल मेगा सिटी है, जिसमें सेंटर, डिस्ट्रिक्ट्स, हाईवेज, आउटस्कर्ट्स सब कुछ एग्जिस्ट करता है। चलिए लेयर बाय लेयर समझते हैं। गैलेक्टिक कोर, डिल ऑफ एंड्रोमेडा। सबसे पहले सेंटर। एंड्रोमेडा का कोर एक ब्राइट सेंट्रल बल्ज है, जो टेलीस्कोप इमेजेस में ग्लोविंग बॉल जैसा दिखता है। यह रीजन एक्सट्रीमली डेंस है। यहां स्टार्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। अगर आप एंड्रोमेडा के सेंटर के पास खड़े होते, तो नाइट स्काई ब्लैक नहीं होता। हर डायरेक्शन में स्टार्स ही स्टार्स दिखते। कोर के सेंटर में सिट करता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका मास रफली 100 मिलियन सन्स के आसपास एस्टिमेट किया गया है। यह मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल से भी ज्यादा मैसिव है। ब्लैक होल खुद विजिबल नहीं होता, लेकिन उसके आसपास का बिहेवियर विजिबल होता है। नियर बाय स्टार्स अनयूजुअल स्पीड से ऑर्बिट करते हैं। रेडिएशन सिग्नेचर्स डिटेक्ट होती हैं। ये सब इनडायरेक्ट प्रूफ देते हैं। कोर रीजन मोस्टली ओल्डर स्टार से बना होता है। येलोविश रेडिश पॉपुलेशन, मतलब ये स्टार्स एंशिएंट हैं। ये बताता है गैलेक्सी का सेंटर पहले बना था, आउटर रीजन्स बाद में ग्रो हुए। गैलेक्टिक डिस्क, द रोटेटिंग स्टार सिस्टम कोर के अराउंड एक फ्लैट रोटेटिंग डिस्क है। यही एंड्रोमेडा का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल पार्ट है। यह डिस्क ही स्पाइरल गैलेक्सी का सिग्नेचर फीचर होती है। डिस्क के अंदर स्पाइरल आर्म्स, गैस क्लाउड्स, डस्ट लेन्स, स्टार क्लस्टर्स, नेबुला रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिस्क रोटेट करती हैं, लेकिन सॉलिड प्लेट की तरह नहीं। डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट स्पीड्स से रोटेट करते हैं। इनर रीजन फास्ट रोटेट करता है, आउटर रीजन स्लोवर। इस डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से स्पाइरल आर्म शेप मेंटेन होती है। स्पाइरल आर्म्स स्टार हाईवेज। एंड्रोमेडा की स्पाइरल आर्म्स कॉस्मिक हाईवेज जैसी हैं। यहां गैस और डस्ट कॉम्प्रेस होता है, और जहां कंप्रेशन होता है वहां न्यू स्टार्स बोर्न होते हैं। इसलिए स्पाइरल आर्म्स यूजुअली ब्लू अपीयर करती हैं इमेजेस में,
क्योंकि यंग हॉट स्टार्स ब्लू ग्लो देते हैं। ये रीजन्स एक्टिव स्टार फॉर्मेशन जोन्स होते हैं। अगर आप गैलेक्सी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझो तो स्पाइरल आर्म्स उसके ग्रोथ जोन्स हैं। हर आर्म परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, क्लम्प्स, गैप्स, ब्रांचेस सब होते हैं। ग्रेविटी वेव्स और डेंसिटी वेव्स गैस को पुश करते रहते हैं। जैसे ट्रैफिक जम वेव रोड पर मूव करती है लेकिन कार्स चेंज होती रहती हैं। सेम कॉन्सेप्ट, मटेरियल चेंज होता रहता है, पैटर्न सरवाइव करता है। डस्ट लेन्स, हिडन रिवर्स। एंड्रोमेडा की इमेजेस में डार्क स्ट्रीक्स दिखते हैं। ये डस्ट लेन्स हैं। ये थिक डस्ट बैंड्स लाइट को ब्लॉक करती हैं, इसलिए ब्लैक लाइंस जैसी दिखती हैं ब्राइट डिस्क के अगेंस्ट। डस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार फॉर्मेशन का रॉ मटेरियल है। डस्ट प्लस गैस इक्वल्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। मॉलिक्यूलर क्लाउड्स इक्वल्स स्टार बर्थ साइट्स। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स डस्ट के थ्रू देख सकते हैं और हिडन स्टार नर्सरीज रिवील करते हैं। मतलब जो ऑप्टिकल इमेजेस में डार्क लगता है, इंफ्रारेड में एक्टिव होता है। डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट ट्रूथ। स्टार पॉपुलेशन, मिक्स्ड जनरेशंस। एंड्रोमेडा के स्टार्स एक ही एज के नहीं हैं। यहां मल्टीपल जनरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। ओल्ड स्टार्स कोर और हेलो में, मिडिल एज स्टार्स, डिस्क रीजन्स, यंग हॉट स्टार्स, स्पाइरल आर्म्स। इसे साइंटिस्ट्स को गैलेक्सी का टाइमलाइन मिलता है। जैसे ट्री रिंग्स एज बताते हैं, वैसे स्टार पॉपुलेशंस हिस्ट्री बताती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार लाइट एनालाइज होती है और एज प्लस कॉम्पोजिशन एस्टिमेट होता है। ये गैलेक्टिक आर्कियोलॉजी जैसा है। ट्रू साइज, कितनी बड़ी है एंड्रोमेडा? अब स्केल प्रॉपरली फील करते हैं। एंड्रोमेडा का डायामीटर रफली 200,000 से 220,000 लाइट ईयर्स एस्टिमेट होता है। मिल्की वे अप्रॉक्सीमेटली 100,000 to 120,000 लाइट ईयर्स। मतलब एंड्रोमेडा नोटिसेबली लार्जर है। अगर लाइट को एंड्रोमेडा क्रॉस करनी हो उसे 2 लाख साल लागेंगे और लाइट फास्टेस्ट चीज है यूनिवर्स में। इस स्केल को ब्रेन डायरेक्टली इमेजिन नहीं कर सकता, इसलिए कंपैरिजंस यूज करते हैं। अगर सोलर सिस्टम एक कॉइन के साइज का हो तो गैलेक्सी कॉन्टिनेंट साइज की होगी। मास, कितना हेवी सिस्टम है, मास एस्टिमेट करना ट्रिकी होता है क्योंकि विजिबल स्टार्स सिर्फ पार्ट होते हैं। गैलेक्सी का टोटल मास इंक्लूड करता है स्टार्स, गैस डस्ट, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, रोटेशन स्पीड मेजर करके टोटल ग्रेविटेशनल मास एस्टिमेट होता है। आउटर स्टार्स एक्सपेक्टेड से फास्ट रोटेट करते हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा इनविजिबल मास प्रेजेंट है। यही डार्क मैटर एविडेंस है। एंड्रोमेडा का टोटल मास मिल्की वे के कंपैरेबल, कुछ एस्टिमेट्स में स्लाइटली हायर। आज की स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल रात से। एक क्वाइट नाइट, क्लियर स्काई, ठंडी हवा। आप ऊपर देखते हो, thousands of stars scattered across darkness। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा फोकस करो, तो आपको एक फेंट सा ग्लो दिखेगा। न वो स्टार जैसा ट्विंकल करेगा, न प्लैनेट जैसा स्टडी पॉइंट लगेगा। वो एक सॉफ्ट सा ब्लर होगा। मोस्ट लोग उस ब्लर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो लोग रुक कर देखते हैं वो अननोइंगली एक पूरी गैलेक्सी को देख रहे होते हैं। इसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, यह ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा डिस्कवरी मोमेंट जिसने हमें बताया कि हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन यह रियलाइजेशन इंस्टेंटली नहीं आई, इस तक पहुंचने में सेंचुरीज लगे। एंशिएंट स्काई वॉचर्स ने एंड्रोमेडा को नोटिस किया था। पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी ने 10th सेंचुरी में इस फेंट पैच को रिकॉर्ड किया और इसे स्मॉल क्लाउड डिस्क्राइब किया। उस टाइम टेलीस्कोप एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ नेकेड आई ऑब्जर्वेशन होती थी और स्काई उनके लिए कैलेंडर भी था, कंपास भी और मिस्ट्री भी। उन्होंने स्टार्स के पैटर्न्स को नाम दिए,
कॉन्स्टलेशंस। एंड्रोमेडा भी एक कॉन्स्टलेशन का पार्ट बनी ग्रीक मिथोलॉजी की प्रिंसेस के नाम पर। मिथोलॉजी में एंड्रोमेडा एक चेन्ड प्रिंसेस थी, स्काई में स्टार से रिप्रेजेंट की गई। साइंस और मिथोलॉजी का ये मिक्स एंशिएंट स्काई कल्चर का कोर था। सेंचुरीज तक एंड्रोमेडा बस एक स्काई क्लाउड ही मानी गई, कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। फिर आया टेलीस्कोप एरा। 17th सेंचुरी के बाद जब टेलीस्कोप्स इंप्रूव हुए, एस्ट्रोनॉमर्स ने एंड्रोमेडा को जूम करके देखा। उन्हें लगा ये एक नेबुला है, गैस और डस्ट का क्लाउड मिल्की वे के अंदर। उस वक्त एक बिग डिबेट चल रही थी जिसे ग्रेट डिबेट कहा गया लेटर। क्वेश्चन ये था, क्या मिल्की वे ही पूरा यूनिवर्स है या फिर और भी आइलैंड यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? कुछ साइंटिस्ट्स कहते थे सब नेबुलाए मिल्की वे के अंदर ही हैं। दूसरे कहते थे शायद ये सेपरेट स्टार सिस्टम्स हैं। प्रूफ किसी के पास नहीं था। यह डिबेट थियोरेटिकल थी क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना मुश्किल था। डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज था। आप ब्राइटनेस देख सकते हो, कलर देख सकते हो, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्टली मेजर करना हार्ड था। फिर एंटर हुए एडविन हबल। 1920s माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी, पावरफुल टेलीस्कोप, केयरफुल मेजरमेंट। हबल ने एंड्रोमेडा के अंदर स्पेशल टाइप के स्टार्स डिटेक्ट किए, सेपहेड वेरिएबल। सेपहेड स्टार्स ब्लिंक करते हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न में। उनका ब्राइटनेस साइकिल और ट्रू लुमिनोसिटी का रिलेशन नोन था। मतलब अगर आप उनका ब्लिंक रेट मेजर करो तो आप उनका एक्चुअल ब्राइटनेस कैलकुलेट कर सकते हो। फिर कंपेयर करो एक्चुअल ब्राइटनेस वर्सेस ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस, डिस्टेंस मिल जाता है। हबल ने कैलकुलेशन की, रिजल्ट शॉकिंग था। डिस्टेंस इतनी ज्यादा निकली कि एंड्रोमेडा मिल्की वे के बाहर थी। यह नेबुला नहीं, गैलेक्सी थी। उस मोमेंट ने एस्ट्रोनॉमी रीराइट कर दी। सडनली मिल्की वे एंटायर यूनिवर्स नहीं रही, वो सिर्फ एक गैलेक्सी बनी, बिलियंस में से एक। एंड्रोमेडा फर्स्ट कंफर्म्ड एक्सटर्नल गैलेक्सी बनी। ह्यूमन स्केल कोलैप्स हो गया, कॉस्मिक स्केल एक्सप्लोड हो गया। इस डिस्कवरी ने एक नया क्वेश्चन खड़ा किया, अगर एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है तो यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होंगी? आज हम जानते हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। और ये जर्नी एक फेंट ब्लर से शुरू हुई थी। एंड्रोमेडा का नाम मिथोलॉजी से आया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी साइंस ने रिवील की। स्ट्रक्चर स्टडीज लेटर आई, फोटोग्राफी इंप्रूव हुई, लॉन्ग एक्सपोजर इमेजेस ने रिवील किया स्पाइरल आर्म्स, डस्ट लेन्स, ब्राइट कोर। यह एक रोटेटिंग स्टार सिस्टम था, फ्लैट डिस्क प्लस सेंट्रल बल्ज प्लस हेलो, बिल्कुल मिल्की वे जैसा, लेकिन स्केल में बड़ा। जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इंप्रूव हुए, डिटेल क्लैरिटी बढ़ती गई। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ने गस मैप की, इंफ्रारेड ने डस्ट के पीछे का स्ट्रक्चर दिखाया, एक्सरे ने एनर्जेटिक रीजन्स डिटेक्ट किए। हर वेवलेंथ एंड्रोमेडा का एक नया वर्जन रिवील करती गई। साइंस का एक गोल्डन रूल है, बेटर टूल्स इक्वल्स डीपर ट्रूथ। एंड्रोमेडा ने यह रूल बार बार प्रूव किया। आज एंड्रोमेडा सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं, एक बेंचमार्क ऑब्जेक्ट है, एक कैलिब्रेशन टारगेट, एक कंपैरिजन मॉडल। जब भी हम गैलेक्सी एवोल्यूशन समझना चाहते हैं, एंड्रोमेडा रेफरेंस बन जाती है, क्योंकि ये नियर है, क्लियर है और मिल्की वे जैसी है। ये कॉस्मिक नेबर भी है और साइंटिफिक मिरर भी। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, इतनी ग्रैंड चीज आप बिना टेलीस्कोप के देख सकते हो। ह्यूमन आई इंटरगैलेक्टिक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकती है। ये थॉट अलोन माइंड एक्सपैंड कर देता है।